आज हम जानेंगे हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट। पीसीटीआई पॉडकास्ट स्टूडेंट्स और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया गया है और इसीलिए आज हमारे साथ हैं स्पर्श गर्ग। He is heading Adya Global Healthcare Private Limited, which is one of the vertical of PC Training Institute Limited or PCTI Group. स्पर्श गर्ग सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में उनको 8.5 सालों का अनुभव है और PCTI में वो स्पाइसेस से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड आर्टिकल्स की बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रेड्स के बारे में स्पर्श जी से जानेंगे ताकि हम भी अपने बिजनेस को और अच्छा बना सके। वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट स्पर्श। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू इन माय पॉडकास्ट। और क्योंकि ये पीसीटीआई पॉडकास्ट बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और दूसरी बात ये भी कि मैंने आपको बहुत ऑब्जर्व किया है पीसीटीआई में कि किस तरह से आपने बहुत ही मुश्किल दौर से आद्या ग्लोबल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को बाहर निकाला है। तो ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप चैलेंजेस फेस करते हैं और किस तरह से अपने को आप मैनवर करते हैं, किस तरह से आप जैसे कहते हैं ना जैम के रास्ते से अपनी गाड़ी को निकालना। तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिंजिनी मैम कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं इस पॉडकास्ट का पार्ट हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा कि हमने ये आद्या ग्लोबल हेल्थ केयर जो कंपनी है कैसे स्टार्ट की और हमने क्या किया। We came up with an idea कि why not some sanitizers, जो कि एक बेसिक नीड ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक थी, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन के लिए नहीं या किसी एक इंडिविजुअल या फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं, जबकि सबके लिए एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो हम लोग हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया इन 2020 जनवरी, जब पूरा पैंडेमिक चल रहा था। उसमें मुझे आज भी याद है कि मेरा पहला क्लाइंट जो था वो सिर्फ एक सैनिटाइजर की बोतल लेने आया था, बट मैंने उसे तब भी मना नहीं किया क्योंकि हमारा एक जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सिंस मैं तो अपने आप को एक न्यू एंटरप्रेन्योर बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए डिपार्टमेंट को जीरो फ्रॉम अ बेबी टू अ ग्रोन अप मैन बनाने के लिए वो मेरे लिए आद्या ग्लोबल हेल्थ केयर वॉज माई बेबी। तो फिर माई विजन वॉज कि हमें बहुत बड़ा बनना है। वी स्टार्टेड विथ 1 सैनिटाइजर बॉटल, देन वी कैप्चर्ड, हमने लोकल बैंक्स को कैप्चर किया जिसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ा। मैं अगर बात करूं कि आद्या ग्लोबल हेल्थ केयर में अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो वी में यहाँ 2 लोगों की ब्रेन चाइल्ड थी, दैट इज द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी मेजर सुशील गोयल, जिनका ये विजन है। he is such an entrepreneur with 50 years of experience कि in any situation वो सिर्फ ये चाहते कि हमें आगे बढ़ना है। तो फिर हमने अपना बिजनेस स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने बैंक्स कवर किए, हमने वो किया। देन हमने सोचा कि नहीं, अब बैंक्स भी कवर हो गए हैं, स्कूल्स बंद थे तो हम स्कूल्स को कवर नहीं कर सके। तो वी केम अप विद एन आइडिया, व्हाट नेक्स्ट, लेट्स व्हाई नॉट हम IRCTC इज अ कंपनी जो कि ट्रैवल एंड इंडियन रेलवेज का पूरा नेटवर्क संभालती है। तो वी अप्रोच देम एंड हमने उनको बोला कि सर आप अपनी ट्रेन्स को रिएक्टिव कर सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी किट देके, दैट इज अ ट्रैवल किट दैट हैड 1 मास्क, 1 सैनिटाइजर एंड अ फेस शील्ड, जिससे कंटामिनेशन जो COVID-19 था वो स्टॉप हो सकता था एंड हम उसको रिड्यूस कर सकते थे, बट इट कुड नॉट बी स्टॉप कंप्लीटली। तो उनके ऑफिशियल्स ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई, हमें बुलाया गया, हमने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिया एंड मैं इसको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हमें 3 साल हो गए हैं, हम पूरे इंडिया में एक लौते हम पार्टनर हैं IRCTC के, जो कि हम लास्ट 3 ईयर से मोर देन 3 लाख किट्स हम IRCTC को दे चुके हैं जो कि उनके पैसेंजर यूज करते हैं। ऐसे ही धीमे धीमे हमारी मार्केटिंग हुई और सिर्फ करते हुए फिर मैं अगर अभी करंट मोड ऑफ बिजनेस की बात करूं तो हमारा विजन सिर्फ ये नहीं था कि अब पैंडेमिक हो गया तो अब क्या बंद कर दे, नहीं, हमने ये सोचा व्हाट नेक्स्ट। तो जब हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था, हमने स्पाइसेस जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जो कि हर एक घर में यूज होते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और जीरा पाउडर,
हमने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट की। फिर धीमे धीमे करते हुए हमने एक कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हमने उससे टाई अप किया है और हमने सबसे पहला ऑर्डर जो था हमारा 1 लाख डिब्बी का ऑर्डर हमने उसको दिया था, जो 100 ग्राम्स की थी। अब हमने उनसे ऐसा टाई अप कर लिया कि हम उसके इकलौते वेंडर बन गए हैं जिसमें हम उनको स्पाइसेस सिर्फ और सिर्फ आगे ग्लोबल हेल्थ केयर उनको सप्लाई करता है। फिर जब हमने मसालों की मार्केटिंग कर दिया, अब हमारे को ये आइडिया है कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो हमने कोल माइंस, जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो कि पैंडेमिक हो या कोई जो दैट इज द इंडस्ट्री जो कि सालों साल पैंडेमिक में या किसी भी चीज में चलती रहेगी, हमने उनसे मार्केटिंग की, हमने उनके सेफ्टी सोल्यूशन, हमने अपना बिजनेस मूव फ्रॉम हेल्थ केयर टू स्पाइसेस, अब हमने आ गए सेफ्टी सोल्यूशंस के ऊपर। अब हमने कोल माइंस की कंपनीज हैं, हमने उनसे टाई अप कर लिया है, हम रेगुलरली उनको सेफ्टी सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। जितना स्मूथ अभी साउंड कर रहा है, इतना आई एम श्योर इतना स्मूथ वो होगा नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आपके आए, जैसे आपने स्विच किया फ्रॉम द मार्केट टू स्पाइसेस टू सेफ्टी मेजर्स, तो स्विच तो आपने किया वो तो ठीक है, मगर चैलेंजेस क्या आए आपके सामने? मैम, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो फिर एक आज की तारीख में कोई भी बिजनेस करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो बैक ऑफ द माइंड, अगर आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं हो या फिर आपने उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाया अपने दिमाग में, ऐसा नहीं है कि ब्लूप्रिंट कोई आपको नोट डाउन इन अ पेपर करना है या फिर आपको किसी को वो करना है, बट ये आपके खुद का आपका बिलीफ होना चाहिए, आपका खुद का विजन होता है ये कि व्हाट नेक्स्ट। तो आप हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है या फिर हर चीज की एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक बहुत अच्छा बूम करता है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। बट सिंस आई एम वेरी यंग एंड मुझे आगे एटलीस्ट 30-40 ईयर्स ऑफ बिजनेस मुझे ऑलरेडी करना है, तो मैम मैं एक बिजनेस अगर मैं बिजनेस मॉडल पे आता हूँ तो मैं दूसरा प्लान बी हमेशा लेके चलता हूँ कि नहीं, व्हाट इफ अगर कोई चैलेंज आ गया तो हो सकता है एक डाउनफॉल एक बिजनेस या एक वर्टिकल पे आए, लेकिन मैं उसको कैसे मैचअप करके दूसरे वर्टिकल से उसको मैचअप करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ। तो ऑलवेज आई वुड सजेस्ट फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरीज बहुत लोगों की होती है जिसमें हम अच्छी अच्छी चीजें तो सुन लेते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, बट यू शुड एंड ऑलवेज एनीबडी, किसी को भी प्लान भी हमेशा उनके पास होना चाहिए। इफ नॉट दिस तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। So that is very important for everybody. एक चीज और हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और आप भी कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में भी, चाहे हम पर्सनल लाइफ बोले या प्रोफेशनल लाइफ बोले, दोनों लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जरूर जुड़ते हैं हमारी लाइफ में जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, जो थोड़े नेगेटिव होते हैं। तो उनके साथ हम किस तरह से आगे भी बढ़ें, क्योंकि हम किनारा नहीं कर सकते। पर्सनल लाइफ में कोई टॉक्सिक है तो हम उससे किनारा कर लें, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में कोई टॉक्सिक है तो हम कितनी बारी जॉब चेंज करें, क्योंकि लोग तो सब सिमिलर ही मिलेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई एम श्योर कि बहुत लोग की लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग होंगे, कोई ना कोई। नेगेटिव लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं, आप अपनी बात बताएं। मैम, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि सपोज अगर इफ आई एम हेडिंग द बिजनेस, ऑल्दो मेरी रिपोर्टिंग शायद उनको हो, मैंने कभी भी उनको ये जताया नहीं कि सर मैं आपसे सुपीरियर हूँ या आप मेरे से सुपीरियर हो। व्हेन हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, हम सर्टन एक लेवल पे होते हैं हमेशा। तो इसी वजह से क्या होता है, हो सकता है इनिशियल 10 दिन 15 दिन 1 महीना मुझे लगे या उनको लगे एक ट्यूनिंग करने में, बट सिंस जब भी वो ट्यूनिंग एक बार ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर मैम देयर इज नो लुकिंग बैक। आप चाहे कितने भी कोई किसी को बोल दे कि नहीं वो सड़ू बॉस है या वो ऐसा है या वैसा है, तो मैम अगर आप खुद थोड़े से डिप्लोमेटिक होकर चलोगे एंड विद अ पॉजिटिव फोकस थिंग, तो मैम आपके टीम में या आपके काम में कभी भी हर्डल्स बोल के चीजें नहीं आएंगी। यस, आई विल से चैलेंजेस जरूर आएंगे, तो वही टीम जो आप कुछ, किसी का नेचर थोड़ा अलग है, किसी का थोड़ा अलग है, उनका रिएक्शन टाइम थोड़ा अलग है, किसी का कुछ अलग है, तो मैम वही टीम आपके काम आएगी जो इस चैलेंज को या उसको ओवरकम करेगी। तो आई वुड से कि टॉक्सिक बोल के कोई चीज नहीं होती। यस, देयर आर डिफरेंट नेचर्ड पीपल।
वंडरफुल। एक्चुअली ये चीज लर्न करने की है सबको कि हमको खुद की माइंडसेट को चेंज करना है। द फॉल्ट डजंट लाई इन द अदर पर्सन, एक्चुअली हाउ वी थिंक अबाउट दैट पर्सन नीड्स टू बी चेंज्ड। और जहाँ पे हम वो एक माइंड शिफ्ट करेंगे तो अगला भी हमको उसकी भी जो पॉजिटिविटी है वो, और जो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जो प्लस पॉइंट है, जो कि आपके बिजनेस को योगदान देगी। तो उस चीज पे अगर हम फोकस करेंगे तो I think our business will surely grow. Thank you so much, Sparsh. It was wonderful talking to you, and I hope to see you back again on another episode of PCTI podcast. तो एक और कहानी PCTI की जुबानी सुनाने के लिए आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए PCTI podcast और गुनगुनाते रहिए। Thank you so much. Thank you so much, ma'am.